दिखाएंगे सर। उसके बाद में क्या किया कि से उसको प्रताड़ित करने लगा बुलेट गाड़ी के लिए कि तुम्हारा बाप नहीं दिया, कैसा संस्कार दे के तुमको पैदा किया था, आएगा तो तुम्हारे बाप को मार पीट के भगाएंगे। 3 महीना के अंदर 1 महीना तक ठीक चला उसके यहाँ, दूसरा महीना में उसको अलग कर दिया। अलग कर दिया घर से? अलग कर दिया। और बाथरूम के भी उसका माने बेडरूम कर दिया। यानी कि बाथरूम से जहाँ से बदबू आता है वहाँ पे उसका बेडरूम कर दिया। जी, देखने का चीज है वहाँ भी। यानी टॉर्चर करना चालू कर दिया 1 महीने बाद। उसका नाम बताइए। अरे एक दिन कहलक कि हमरा अलग कर देलक, गोतनी भैंसुर, बोल चाल बंद है एकदम, ताका ताकी बंद है, सीढ़ी घर में ऊपर खाना बनवैले के मम्मी पापा से ना कहिए हार्ट की बीमारी है, इतना सब चीज दिलन उनका हार्ट फेल हो जाई, तो हम एला ना कोई से ना नावली है। दवाई के तौर पर माने इसको कह रही थी कि हम इसको एक लौड़ी बना के इसको रखेंगे, नौकरानी बना के रखेंगे। तो कोई बाप या भाई नहीं चाहेगा या गांव के समाज नहीं चाहेगा कि हम इतना रुपया खर्चा किए हैं, इतना बाराती शादी, इतना धूमधाम से शादी किए हैं, तो मेरी बहन हो या उन जमीन बेच के 15 लाख रुपया के आसपास गिफ्ट दिए। 15 लाख से ज्यादा खर्चा? 15 लाख से ऊपर से दिए। जी 5 लाख रुपया? 5 लाख रुपया कर्ज है। हम कहे कि ठीक है सजा दे। यानी हमने जो बोला कि सूद लेके आप लोग शादी किए, एकदम सही बात है। जी जी जी, पूछिए ये लोग, सब लोग से पूछिए। 5 लाख अभी प्रेजेंट में इनको कर्ज है लड़की के शादी करने में। माने जमीन बेच के अथी जो उसको हमने 15 लाख रुपया सब टोटल माने 15 से ऊपर, हम लोग जानते हैं, हम हिसाब नहीं जोड़े, 15 से ऊपर का खर्च है इसमें। 15 लाख से ऊपर? जी जी, क्रूज जितना जो फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब लोग देखा है, पलंग तो सब चीज दिए, पलंग उलंग सब वगैरह सर, कोई चीज का कमी नहीं किए। हम अभी वैशाली जिला के धनसी गांव में हैं। यहाँ पर जिस घर में हैं, इन घर वालों का आरोप है कि बुलेट नहीं देने के कारण एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर देती है। अभी देख लीजिए, ये मरवा है, देहाती भाषा में इसको मरवा कहा जाता है, क्योंकि इसी में 7 फेरे लेकर उस लड़की ने शादी की थी। कल 3 महीने पूरा था, यानी 90 दिन हुआ था। ये देख लीजिए, ये मुकुट है, मोर जिसको बोला जाता है, लड़का को पहनाया जाता है, कोहबर घर में ले जाया जाता है। उसके बाद ये सारा मिठाई का रैपर देख लीजिए, इसमें मिठाई का सारा सामान सब रहता है, वो सब चीज़ है। यहाँ डलिया है। और सोचिए 3 महीने भी नहीं हुई है, बेटी इस घर में नहीं है, जिस बेटी को पिता पाल पोस कर बड़ा किया, सपने देखा कि अच्छे घर में हम शादी करेंगे, मगर पिता को भी नहीं पता था कि उस घर से 3 महीने में ही जिस लाडली को इस घर से विदा करते हैं रोकर, 3 महीने बाद फिर आंसू का एक ऐसा सैलाब आएगा, जिंदगी भर वह बेटी घर में वापस नहीं आई। देखिए सूप और दौड़ी है, जिससे कि सभी काम किया जाता है, शादी का जो विधि विधान होता है इसी तरह से किया जाता है। यही है मरवा है। 3 महीने पहले घर में चकाचौंध होगा, सभी लोग फैमिली वाले आए होंगे, चर्चा होता होगा कि, और यही परिवार वाले ताल ठोकते होंगे कि हमने अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में किया है कि मेरी बेटी रानी बन के रहेगी, मगर बेटी की अर्थी आती है। हम घर वालों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर उनका क्या कुछ कहना है। उनके पिताजी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करते हैं। यह मरवा है, 3 महीना पहले धूमधाम से आपने शादी किया था, बेटी अब आपका क्या? सब लोग सर जानते हैं। आप बताइए। बेटी के 3 महीना के अंदर 1 महीना तक ठीक चला उसके यहाँ, दूसरा महीना में उसको अलग कर दिया। अलग कर दिया घर से? अलग कर दिया। और बाथरूम के भी उसका माने बेडरूम कर दिया। यानी कि बाथरूम से जहाँ से बदबू आता है वहाँ पे उसका बेडरूम कर दिया। जी, देखने का चीज है वहाँ भी। यानी टॉर्चर करना चालू कर दिया 1 महीने बाद। जी दिखाएंगे सर। उसके बाद में क्या किया कि से उसको प्रताड़ित करने लगा बुलेट गाड़ी के लिए कि तुम्हारा बाप नहीं दिया, कैसा संस्कार दे के तुमको पैदा किया था, आएगा तो तुम्हारे बाप को मार पीट के भगाएंगे, यहाँ से आने नहीं दे। यानी आपका दामाद ये बोलता था? नहीं, दामाद नहीं बोलता था, उसका भैंसुर बोलता था, उसका भैंसुर का पत्नी बोलता था। दामाद आपका क्या करता था? दामाद अभी कुछ नहीं कर रहा है, टीएटी निकाले हुए है, अभी अथी का परीक्षा दिया। यानी कि पढ़े लिखे देख के आपने शादी कर दिया कि भविष्य अच्छा होगा, पढ़ा लिखा घर में शादी किए हैं? जी, पढ़ा लिखा हुआ घर में शादी किया। उसके बाद फिर क्या हुआ जब टॉर्चर करने लगा पैसा के लिए?
पैसा के लिए प्रताड़ित करने लगा। उसके बाद में क्या किया कि से उसको मोबाइल से बात करने के लिए मना किया। यानी घर में भी बात करना मना हो। हाँ, एक आदमी उसके मोबाइल पर खड़ा रहता। उस कुछ दिन के बाद क्या किया कि से वो मोबाइल का सिम तोड़ के बिक दिया। एक ही महीना बाद इतना नाटक चालू हो। जी जी, सिम तोड़ के बिक दिया। उसका पति भी कहता था कि घर बात नहीं करना, नहीं बात करना। ये पापा जी के मोबाइल है, पापा जी को मोबाइल हम दे आते हैं, तुमको मोबाइल हम दूसरा खरीद देंगे। ये प्रलोभन दे के उसका सिम तोड़ दिया। किसी से बात नहीं होने देता था। पति क्या बोलता था? गाड़ी का डिमांड शुरू से था? गाड़ी का डिमांड में था तो हम 1 लाख रुपया गाड़ी के लिए दे दिए। फिर बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। बोलू ये पैसा बोलू तिलक का है। बेटी क्या बोलती थी फोन पर? फोन पर तो बोलने ही नहीं देती थी बेटी की, सिमें तोड़ दिया। यानी कि शादी के बाद घूर बहूर होता है। 1 महीने बाद वो वापस आई थी कभी कि शिकायत उकायत करने या कुछ बोली थी? आई जी थी? नहीं, कुछ नहीं कही, कुछ नहीं बोली। जी ना। बोली कि पापा से नहीं कहना, हार्ट की बीमारी है। मामी से उसको बात हुआ, सारी बात बताया तो कही कि ना मम्मी कुछ न कहना, कुछ न यानी कहना। मम्मी को शिकायत की थी? जी जी जी। इनको पिताजी को जी नहीं जी जाने। बोलिए। यानी इनको जो पिताजी को हार्ट पेशेंट है, मम्मी जब औरा बहुरा देहाती भाषा में बोला जाता है तो आई बच्ची तो मम्मी को बोली कि पिताजी को ये सब बात नहीं कहना कि हार्ट का कहूँ तबीयत खराब हो जाएगा। बुलेट का डिमांड था तो उनका पिताजी 1 लाख रुपया दे दिए थे कि आप गाड़ी मिला के ले लीजिए चाहे जो। 1 लाख रुपया देने के बाद वो लड़का बोला कि नहीं, तुम्हारा बाप जो है हमारा तिलक में कम पैसा दिया, उसका ही हो गया बुलेट 2। इसी यानी का कि जो 1 लाख दिया गया, बोला गया कि तिलक में पैसा कम है। यानी कि लोभ बढ़ता गया। ऊपर से लड़का बेरोजगार। सिर्फ इन्होंने शिक्षित देख के शादी किया था कि शिक्षित परिवार में शादी किए हैं तो बोला जाता है जो लोग पढ़ते हैं तिलकों की मांग नहीं करते हैं। नीतीश बाबू भी बोलते हैं कि आप लोग बिना तिलक का शादी कीजिए तो आप लोग को हम प्रोत्साहित करेंगे। ये बात हमारे बच्ची के भैंसुर रणबीर उर्फ गुड्डू और उसका पत्नी उसको प्रताड़ित करके मारपीट करती थी पुलिस में और मारपीट करके उसको बोलती थी कि तुम पैसा नहीं लाएगी तो ये नौकरानी बन के घर में रहना होगा। खाना पीना बंद कर दिया। नौकरानी बनो। जी, हमारा दामाद कुछ नहीं करता था, खाना पीना बंद कर दिया। भूखे के कगार पर भी उस घर में बची रही, घर का इज्जत बचाने के लिए। इज्जत बचाने के लिए। और पापा के कहेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, सब कुछ दिए, हमारा ये हालत। बहुत धूमधाम से किए हैं। आपकी आंखों में दर्द हम देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। उनकी माँ से हम बात करेंगे आखिर क्या कुछ। देख लीजिए गांव में जिस तरह से है मातम छाया हुआ है। इनकी माँ देख लीजिए। क्या बेटी से बात होता था? कुछ न बेटी से बात फोने न करे देते रहे। पैसा उसा देखने बोला कि बुलेट का मांग कर रहा है दामाद? वो हाँ, वो का लग रहा कि पैसा ले ही के रहता थू। मोटरसाइकिल ला बुलेट के पैसा ले मोर मरवा भी सब रख लीजिए। हम कहली कि पापा अब हो गल थून रिफ्यूजी पैसा। बोलिए जी, बोलिए। वो जैसे कि यहाँ से हमको मार दिया, उसको मारा, कैसे मारा हम नहीं जानते हैं। तो शाम में फ़ोन करता है 10 बजे रात में कि अंकल जी से एक काम कीजिए, से आप जल्दी आइए बिदुपुर बाजार। 10 बजे रात में? जी जी, 10 बजे रात में। सब लोग जानते हैं सर। यहाँ से हम गाड़ी ठीक किए, सब रुआ करना पड़ गया, उसका देहांत हो गया, अंतकाल हो गया। तो हम बोले कि क्या बोले अंतकाल तो हर किसी का होता है जो उसको हुआ है। यानी नॉर्मल वे में किसी की बेटी मर गई या तुम्हारे घर की बहू मर गई, मर गया ये ना? जी जी जी, हर किसी का मौत होता है। चलो दूसरा के भी आदमी देखता है तो आदमी का संवेदना होता है, आह कैसे मर गया। और हमने बिदुपुर गए, वरीय पदाधिकारी एसपी साहब को फ़ोन किया कि बिदुपुर थाना को कहिए। थाना वहाँ पहुँचा, लाश को सुनसान जगह में 4 चक्का में रखे हुए था। तो हम लोग गए, थाना प्रभारी बोले कि क्या करें। हम कहले कि सर हमको न्याय दिलाइए, इसका पोस्टमार्टम कराइए, पोस्टमार्टम का कागज बनाए। हम बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए आए, पोस्टमार्टम करा करके माने। अच्छा, उनके दाह संस्कार में उनके पति आए थे, उनको मुखाग्नि कौन दिया? मुखाग्नि तो सर हम क्या जानते हैं, हम तो होपलेस हो गए, गिर गए। हमको लोग कौन दिया आपको पता है? मुखाग्नि पति ही दिया है। पति दिया। बाकी ले गया अब कौन दिया उतना नहीं, बाकी पति ही दिया है वहाँ पे। पति दिया। अच्छा चाची ये बताइए, आप कभी सोचे थे कि 3 महीना में अभी तक मरवा रखल है, मुकुट रखल है, सब चीज ना जान ली कि हमारी बेटी मर जाई। मर गेलक तब
जान लिया इससे पहले कहबे न कैला कि कथी भेल है न भेल है, हमरा के बोलबै तो ओते अच्छा, बताया नहीं था कि बीमारी है कुछ है? ना कुछो न बीमारी उमारी के कुछ न कुछो न रहे बेटी के, हमरा बीमारी उमारी कुछ न रहे, कुछो बीमारी न रहे, न एते कहियो भेलक न गेलक, तहिया से बीमारी सुनली। कौन मार सकता है उसका नाम बताइए। अरे एक दिन कहलक कि हमरा अलग क देलक, गोतनी भैंसुर, बोल चाल बंद है एकदम, ताका ताकी बंद है, सीढ़ी घर में ऊपर खाना बनवैले के मम्मी पापा से ना कहिए हार्ट की बीमारी है, इतना सब चीज़ दिलन उनका हार्ट फेल हो जाई, तो हम एला ना कोई से ना नावली है, तो घर में हमरा आफत कर दी, मार के मुआ दी हमरा के। यानी कि आपकी बेटी को मारता भी था? कहलक कि बहन के कहलक कि मम्मी कह दिले पापा के हमरा जान जाई तो हमरा मार खिया के मार के मुआ दे, वही बात हमरा कहलक कि मार के हमरा के खत्म कर दी, जान जइहन कि अल्लाह के बात कह दिलक नैहर दबा कि हमरा से एक बात एक कहलक, आ बगल में खड़ा रहत रहे, कहलक कि बाद में बतियो बात खत्म बतियाई। फिर एकाएक फोन आता है कि एक बार खाना दी थी उनका फोन आ गया कि बेटी सीरियस है, कहली कि चल चल चल, फिर कहिए कि ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया। एक बार स्टैंड पर लग गाड़ी घोड़ा मंगैली, हम सब गेली तो दौड़ के कहे कि विद्युपुर है, दौड़ के कहाँ है, असली बातों न बतलबैत रहे कि उतने में भूल आयल रहे पैसे। बगलगीर ने फोन किया जी हाँ, बगल के पड़ोसी फोन किया कि आपका बच्ची का माने सब मारपीट के ख़त्म कर दिया, आप जितना जल्दी आइए यहाँ, बॉडी को पकड़िए ना तो ले जा रहा है दाह संस्कार के लिए। पड़ोसी अगर नहीं बोलता तो बेटी का अंतिम दर्शन भी शायद जी नहीं, हम 10 मिनट बाद जाते, थाना नहीं पहुंचता तो वो गाड़ी में रखे हुए था ठिकाना लगाने के लिए, जो विद्युपुर थाना प्रभारी से सर पूछ सकते हैं। देखिए सारा बात अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनको 10 बजे रात में, बेटी से तो एक तो बात नहीं होता था, 10 बजे रात में पड़ोसी से फोन आता है कि आपकी बेटी को मार पीट करके, शायद आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, जाइए आप अपनी बेटी को देख लीजिए। उसके बाद जब भैंसुर से बात होता है तो बोलता है कि सब लोग मरते हैं, यह भी मर गई। सोच लीजिए इंसानियत किस तरह तार तार होता है। अभी जिस घर में है एक मिडिल क्लास परिवार है, एक गरीब तबका का परिवार है, एक बेटी की शादी करने के लिए कितना जद्दोजहद किया जाता है, कर्जा लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, साथ में भावनाएं अलग रहती है। बहन को लगता है कि मेरी बड़ी बहन का शादी हो रहा है, घर में अलग खुशी का माहौल रहता है। बाप का सीना उस वक्त उस तरह से चौड़ा होता है कि लगता है जैसे कि हमने एक गंगा नहा दिया, अपनी बेटी का शादी कर दिया। बोला जाता है जिसकी 3-3 बेटियां रहती हैं, उनका परिवार, उनके पिताजी सीना चौड़ा करके चलते हैं जब वह अपनी एक बेटी की शादी कर देते हैं। और जब उस बेटी की हत्या कर दी जाती है उसी घर में, सिर्फ एक बुलेट के लिए, सिर्फ एक बुलेट के लिए एक बेटी का मर्डर कर दिया जाता है, इनका घर वालों का कहना है। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है। इन लोगों ने एफआईआर किया है, इन लोगों ने नामजद किसका किसका आपने नाम दिया है कि इन लोगों नामजद में किसका किसको आरोपी किसको किसको बनाया है? उसका भैंसुर है रणवीर सिंह उर्फ गुड्डू, पत्नी का नाम क्या है, बोलो जी, पत्नी का नाम क्या है? अंजलि। उसका यानी गुड्डू सिंह की पत्नी का नाम है अंजलि, उनको भी नामजद अंजलि सिंह जी। और किसको किए हैं? विशाल यानी आपका जो दामाद है जी। और उस हाँ, बिहार पुलिस में। कौन है बिहार पुलिस में? वो रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह यानी भैंसुर जो था, उर्फ गुड्डू, रणवीर उर्फ गुड्डू बिहार पुलिस में है जी। शायद उसी का सनक उनक है जी जी जी, शायद पुलिस में है इसीलिए लगता है जी जी जी। उसको घमंड है सर कि हमको ही क्या कर लेगा, हमको ही क्या कर लेगा। मगर सबसे बड़ा कानून है, एगो माँ है उसका। हाँ, माँ का नाम क्या है? हाँ? यानी बोली उनकी माँ है, यानी कि उनकी सास भी है। जी, सास भी है। ससुर मरा हुआ है। यानी कि हम आपको सारा लब्बो लुबाब हम अब समझा देते हैं। यानी कि इनकी जो बेटी है, इनका भैंसुर गुड्डू, उनकी पत्नी और इनकी बेटी की सास, ये तीनों नामजद आरोपी हैं। इनसे आइए बात करते। थोड़ा सा दीदी 2 मिनट बोल दीजिए, क्या लग रहा है कि कैसे हत्या ही किया है? जी। आप कौन हुए उनकी मृतक की? बड़ी छोटी बहन हुए। 3 महीने तो धूमधाम से शादी किए थे, कैसे फिर आज मातम हो गया? कभी सोचे थे इस तरह से दीदी के बारे में? नहीं सोचे थे, कभी भी नहीं। लड़ाई लड़िएगा, उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाइएगा। हाँ।
क्या बोलना चाह रहे हैं उन सबों को जिन पर आपको लगता है कि आपकी दीदी के साथ अत्याचार करके उसको मार दिया? वो दो सबको जेल में देखना चाहती हूँ। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव जी युवा सरकार आए हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं महिलाओं के दम पर हमें महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, तो नीतीश जी से क्या बोलना चाह रहे हैं? यही बोलना चाह रही हूँ कि इंसाफ चाहिए मेरी बहन का मौत का। उसका लड़का का जब बड़ा एक बहन, देखिए हम क्या बोले थे, बहन में जो जी बोलिए। जो बड़ा भाई है गुड्डू सिंह, सो बिहार पुलिस में है, सो बोलता है कि प्रशासन जो एफआईआर करना है करो, प्रशासन तो मेरे अंडर में है, अंडर में है, प्रशासन से हम नहीं डरते, विभागीय हम है अंडर में, उसको प्रशासन को विभागीय ढंग से हम जो करना है से आप लोग कीजिए, एफआईआर कीजिए, उससे हम लोग डरते नहीं। इसलिए वो कांड किया है वो। जी बोलिए, जी बोलिए। पैखाना के रूम तर उसका बेडरूम दिया ना बताइए ना, पैखाना के रूम तर ले बेडरूम होता है, वो खाली वो दोनों व्यक्ति गुड्डू सिंह जो बिहार पुलिस में है, उनका पत्नी जो है दबंगताई के तौर पर माने इसको कह रही थी कि हम इसको एक लौड़ी बना के इसको रखेंगे, नौकरानी बना के रखेंगे। तो कोई बाप या भाई नहीं चाहेगा या गांव के समाज नहीं चाहेगा कि हम इतना रुपया खर्चा किए हैं, इतना बाराती शादी, इतना धूमधाम से शादी किए हैं, तो मेरी बहन हो या उनकी बेटी हो तो मेरी बहन या बेटी माने नौकरानी बन के रहे, इसीलिए माने वो अथी किए। देखिए टॉर्चर की इम्तिहान हो गई उस लड़की पे, बाथरूम के बगल में रूम देना, बदबू आता होगा, मानसिक टॉर्चर करना, लगातार बुलेट की मांग करना, ऊपर से जो उनके भैंसुर है जो कि पुलिस विभाग में है, उनका कहना है कि कानून क्या कर लेगा। शायद आप भूल गए, आप इसी बिहार में हैं, लालू जी जैसे शख्स को भी सजा हुआ है इसी बिहार में, बड़े बड़े आरोपियों को भी सजा हुआ है इसी बिहार में। कानून सर्वोपरि है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जब अनुसंधान में जब आप फंसिएगा, यही कानून, जिस कानून पे आप बोलते हैं कि मेरे पैकेट में है, यही कानून की हथकड़ी आपके हाथ में लगेगी और आप यही कानून का चक्कर काटिएगा और यही कानून के द्वारा आपको सजा भी होगी। कानून सर्वोपरि है। यहाँ स्थानीय वार्ड साहब भी हैं, उनसे पूछ लीजिए जो हम देखिए स्थानीय वार्ड साहब हैं, उनसे भी। कौन है आप? हैं ये हैं जी, बोलिए सर, क्या बोलना, आपके गांव में आपकी बेटी के साथ इस तरह का कांड हो जाता है और ऊपर से जो उनके भैंसुर हैं पुलिस में हैं, वो दम भरते हैं कि जाओ जो करना है, कैसे लड़िएगा आप लोग? लड़ना तो है ही है, सरकार से लड़ना ही है। और एक गरीब परिवार से आते हैं, आज जमीन बेच के 15 लाख रुपया के आसपास गिफ्ट दिए। 15 लाख से ज्यादा खर्चा, 15 लाख से ऊपर से दिए। जी 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कर्ज है। हम कहे कि ठीक है सजा दे। यानी हमने जो बोला कि सूद लेके आप लोग शादी किए, एकदम सही बात है। जी जी जी, पूछिए ये लोग, सब लोग से पूछिए। 5 लाख अभी प्रेजेंट में इनको कर्ज है लड़की के शादी करने में, माने जमीन बेच के अथी जो उसको हमने 15 लाख रुपया सब टोटल, माने 15 से ऊपर, हम लोग जानते हैं, हम हिसाब नहीं जोड़े, 15 से ऊपर का खर्च है इसमें। 15 लाख से ऊपर? जी जी, क्रूज जितना जो फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब लोग देखा है, वार्ड पलंग तो सब चीज दिए, पलंग उलंग सब वगैरह सर, कोई चीज का कमी नहीं किए। लड़की का मानी यूज का सामान सारा चीज दिए, इनको औकात नहीं था उतना देने का, बाकी फिर भी जमीन बेच दिए। आपसे उनसे 5 लाख रुपया कर्ज ले लिए इंटरेस्ट पर कि ना मेरी बेटी सुख से रहे, अपना मेरा सामान लेके यूज करे, ये नहीं कहे कि बिहार मेरे पिताजी नहीं दिए हैं। यहाँ पर भी पूरा दंगल से खर्चा किए, पूरा समाज जानता है। यहाँ पर यानी एक शिक्षित लड़का जो कि नौकरी नहीं कर रहा, 15 लाख रुपए खर्चे। हाँ, नौकरी नहीं कर रहा है, बाकी अंदाज किए कि नौकरी पर माने भविष्य में करेगा। बाबू साहब को चाहिए बुलेट। हाँ, बाबू साहब के चाहिए बुलेट। यहाँ पर हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग से ज्यादा बताएंगे ये मेरे गाँव के वार्ड साहब। जी बोलिए वार्ड साहब। 1 लाख रुपया भेज भी दिए हैं बुलेट के लिए, भेज भी दिए, उसके बाद भी टॉर्चर कर रहे थे। आप लोग पूरा गांव साथ में हैं? हाँ बिल्कुल साथ में, लड़ाई लड़िएगा। चलिए, पूरे गांव वाले साथ में हैं और सच के साथ हमेशा सभी को रहना चाहिए। जिस बेटी को इन्होंने 15 लाख से ज्यादा रुपए शादी में खर्चे किए मात्र एक बुलेट के कारण, जबकि बुलेट के रूप में 1 लाख रुपए दिए भी गए, उस लड़की की हत्या कर दी जाती है, जैसा कि इनका घर वालों का कहना है।
आगे क्या कुछ अनुसंधान में होगा। नहीं होगा सर तो हम लोग धरना देंगे हाजीपुर गांधी चौक पे। जी धरना देंगे, पूरा गांव समाज सभी लोग हम लोग जाकर वहाँ पे, वहाँ पर अगर जा करके रोज जो है जाम कर देंगे, हम लोग धरना दे देंगे डीएम के यहाँ कि हम लोग को न्याय चाहिए। हाँ न्याय चाहिए। विद्युपुर थाना प्रभारी को अतिशीघ्र गिरफ्तारी करना होगा, नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं तो हम लोग धरना देंगे। यानी कि देख लीजिए, अगर प्रशासन अगर सही से कार्रवाई नहीं करती है तो यह लोग धरना का सहारा लेंगे, जाके गांधी चौक पर ये लोग धरना देंगे, मगर अपराधियों को ये लोग बख्शने वाले नहीं है।